हाय दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 जनवरी 2020 के सीडीपी के पेपर को। आइए इसके बचे हुए 10 प्रश्नों को आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो मानव का जो विकास है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अगर विकास की बात करें कि विकास क्या होता है, तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो यह कौन है? बीएफ स्किनर हैं, थॉर्नडाइक है, पावलाव है या फिर आरएम गैने हैं? तो यह देखिए दोबारा रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले यह 2019 में भी पूछा गया था। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे, अभी 2019 का पेपर तो हम करवाएंगे ही, अभी फिलहाल 2020 का पेपर को हम लोग करते हैं कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हैं आपके आरएम गैने। कौन है दोस्तों? आरएम गैने। अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने कब किया था, तो वह किया था 1965 में। कब किया था दोस्तों? 1965 में किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह क्वेश्चंस कई बार यूपी टेट में पूछा गया है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चंस है कि किशोरावस्था को किसने बड़ा संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल, जर्सिल्ड, क्रो एंड क्रो या फिर सिम्पसन? तो यह कहा हुआ है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है दोस्तों? स्टैनले हॉल। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो 12 वर्ष से 18 वर्ष का बच्चा किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट या फिर 45 मिनट? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना मिनट लगता है दोस्तों? वह लगता है आपका 36 मिनट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य, या स्किनर या फिर रास का? तो मान के चलिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन तो केवल अनुसार, किसी कथनानुसार पूछ दिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद करके ही जाना पड़ेगा और कोई विकल्प भी नहीं है। ये कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बल्कि इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसका कथन है? तो यह रास का कथन है। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? देखिए फिर से आपके सामने आ गया है। तो यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर स्किनर ने? तो यह कहा है आपके गिलफोर्ड ने। ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? यह आपके गिलफोर्ड ने कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सुमेलित करना है आपको सूची 1, सूची 2। यहाँ पर मेरी टाइपिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से टाइप नहीं कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर एक तरफ सूची 1 में दिया है आपको ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डन, और दूसरे साइड दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है दोस्तों। तो आपको मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान है यह दिया है ब्रूनर ने। ठीक है। कौन सा? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। फिर अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान यह दिया है आपके आशुबेल ने। ठीक। और फिर उसके बाद अगर ग्लेजर की बात करें तो इन्होंने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन की बात करें तो गार्डन ने दिया है आपका साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। कौन सा दिया है? साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है। आप मिला लीजिएगा अच्छे से। आइए
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा होता है? समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण या फिर परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वह होता है समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान विधि का जो प्रथम चरण वह समस्या की पहचान करना, और अगर इसके अंतिम चरण की बात करें तो वह होता है परिणाम का मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पहला, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यहाँ पर मनोचालक का अर्थ है क्रियात्मक से। दूसरा है पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। या चौथा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा दोस्तों? वह तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक अर्थात क्रियात्मक पक्षों का विकास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या फिर प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।